तालीम या तो ज़िंदगी को बना सकती है या ज़िंदगी को बिगाड़ सकती है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अगर तालीम से महरूम रह गए तो अपनी परेशानियों को पहचान भी नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं शिक्षित बेटी सुनहरे राजस्थान की। तालीम यानी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारी बेटियाँ एक सफलता की इबारत लिख रही हैं। वो इबारत जो कि उन मुश्किल हालात में कभी भी नहीं लिखी जा सकती थी अगर इनके पास तालीम नहीं होती, शिक्षा नहीं होती। राजधानी जयपुर के बांसबदनपुरा के उस कच्ची बस्ती के इलाके में जहाँ पर आसपास चारों तरफ बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी अव्यवस्थाएँ हैं, बहुत सी सुविधाएँ हैं जो कि यहाँ पर मुहैया भी नहीं हैं। आप अगर सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, स्कूल की बात करें, चिकित्सा की बात करें, हर तरह की चुनौती है। लेकिन इन बेटियों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने मुश्किल हालात से लड़ने का जो हथियार बनाया है वो शिक्षा को बनाया है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है हमारे साथ में फ़िज़ा का, एक बेटिया जिसने न सिर्फ तालीम के ज़रिए अपनी चाइल्ड मैरिज का विरोध किया बल्कि उस मुश्किल हालात में लड़कर के अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि अपने साथ साथ उन तमाम बच्चों के लिए एक मिसाल बनी जो बच्चे आसपास अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बातचीत करते हैं सबसे पहले फ़िज़ा से। फ़िज़ा, क्या कहेंगे आप, आपने जिन मुश्किल हालात में चुनौतियां झेली, उन चुनौतियों को झेलने के बाद में क्या परेशानी आपके साथ में पेश आई थी? ये मैं पकड़ूंगा। जी, माय नेम इज़ फ़िज़ा कौसर और मेरे को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे को आगे बढ़ना था। मेरे मेरे तो जो रिलेशन वाले हैं वो उस बात के ख़िलाफ़ थे। मतलब ना आगे नहीं पढ़ाने देंगे, बेटियों को आगे पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब पढ़ने में रोक टोक लगा देते हैं। मेरी जो कम्युनिकेशन के जो लोग हैं ना वो लोग ये चाहिए थे कि बस थोड़ी बहुत पढ़ ली ठीक है। मगर मेरे को पढ़ने का इतना शौक़ था, मैं चाहती हूँ कुछ बनूँ। मेरा गोल है एक LLB करके लॉयर बनने का। मेरा शुरू से ड्रीम यही है। मेरे को इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में, तो मैं आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, अपने पेरेंट्स का, अपनी बहनों का आगे बढ़ के नाम ऊँचा करूँ अपने पेरेंट्स का। तो मैं पढ़ना चाहती थी। 12th तक तो मेरी स्टडी चलती रही। तो मैं टेंथ में थी, 10th क्लास में, तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने ठीक है चलो आपने कर दिया तो रिश्ता पक्का हो गया मेरा। 3 इयर्स मेरा रिश्ता रहा है शादी का, चलता रहा। उन लोगों ने बोला ठीक है आपका रिश्ता हो गया तो अब आपको आगे हम पढ़ा लेंगे शादी के बाद ही, मतलब ऐसा बोला। तो मैंने चलो ठीक है। 10th हो गई, 11th हो गई, फिर 12th हो गई। 12th बाद फिर वो आप शादी वाले बोलने लगे कि नहीं हम शादी करेंगे इनकी। मेरे को शादी करनी नहीं थी बिकॉज मेरे को BA करके फिर LLB करना था। तो LLB में करती तो वो लोग क्या है एग्री नहीं थे। मतलब इतना आप पढ़ रहे हो नहीं बोल रहे, पढ़ाई लिखाई क्या होती है, कुछ नहीं होता, ये वो बहुत ही पढ़ ली 12वीं ऐसे करके समाज वालों ने, कम्युनिकेशन वालों ने मेरे को दबाने की कोशिश की। इतना मेरे को इस तरह मतलब ऐसा कर दिया था कि मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अगर मैं कुछ बोलती तो मेरे को दबा दिया जाता था। लेकिन फिर भी मेरे को पढ़ना था। मेरा एक ही जज्बा, एक ही जुनून था कि मेरे को आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मेरे को अपने रिश्ता भी क्यों नहीं छोड़ना। तो मैंने अपने रिश्ते को कैसे न कैसे करके मैंने आगे बात करी, आगे बातचीत करके फिर मैंने बोला अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मेरे को शादी नहीं करनी। मैंने शादी के लिए मना कर दिया और ऐसे करके मेरा रिश्ता छूट चुका। और फिर मैं अब आगे पढ़ रही हूँ पेरेंट्स के सपोर्ट से, पापा के सपोर्ट से मैं अब आगे पढ़ रही हूँ। तो आज मैं BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। तो जब आपने अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाया और इन मुश्किल हालात से लड़े, आपके पिता इसमें आपकी मददगार बने, तो फिर क्या आगे आपने फ़ैसला किया कि जिस परेशानी से आप गुजरे उसमें एक मिसाल इस पूरे इलाके के लिए बने और आज आप इतने बच्चों को लेके बैठे हैं? क्यों लेके बैठे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? वो इसलिए कि आजकल की जब देख रहे हैं जो भी लड़कियां हैं वो ज़्यादा पढ़ती नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ के उनको घर वाले पढ़ाई छुड़वा देते हैं। अगर मुझ जैसी मैंने हिम्मत करी, अगर मैं आगे पढ़ रही हूँ, कुछ बन रही हूँ, मेरे जो साथ की बहनें हैं इन सबको लेके चल रही हूँ मैं, तो ये भी मेरे को देख के आगे पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। इनका भी जो आगे का जो लक्ष्य होगा, ये भी अपना लक्ष्य, अपना गोल को पूरा करेंगे ये सब मिलकर। ये एक और बिटिया यहाँ मौजूद है, आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम तस्मिया हयात खान है और मेरा जो गोल, मेरे को पढ़ना है। मतलब मेरे जो रिलेशन वाले हैं इन लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोला था। मतलब मैं को बोला था कि पढ़ना तो है, पढ़ तो लेना, पर मेरे जो फादर थे वो किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे। तो मेरे जो रिलेशन वाले थे उन्होंने बोला कि तुम अब नहीं पढ़ोगे क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी। तो मुझे पढ़ना था। मेरी मम्मा मेरे सपोर्ट में थी। फादर जो थे उनको हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि वो सिलसिले में बाहर गए थे। तो मेरे जो रिलेशन वाले थे उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करा कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसलिए तुम अपनी पढ़ाई को अवॉइड कर दो। मैंने बोला नहीं मुझे पढ़ना है। तो मेरी जो यहाँ पे मुझे पता लगा कि कुछ है यहाँ पर जो मेरी मदद के लिए
है, तो उन लोगों ने मेरी मदद करी और उनके थ्रू मैंने एक सरकारी विद्यालय में एडमिशन लिया। तो जो मेरे रिलेशन में थे कोई ऐसे मतलब मेरे घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ही हैं, उन्होंने मुझे यूँ बोला था कि तुम सरकारी में मत पढ़ो क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ जाके तुम्हारा करियर लॉस है। तो मुझे इतना डरा दिया गया था, इतना डरा दिया गया था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा करियर आगे कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। फिर मुझे बहुत, मेरे पापा को पता लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको मम्मा ने बताया। फिर उन्होंने पापा ने बोला कि आप टेंशन मत करो, आप पढ़ोगे, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ोगे, आपको कोई भी फेस नहीं करेगा कि आपकी पढ़ाई को छोड़ा जाए। तो सरकारी स्कूल मेरे जो टीसी है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले नहीं दे रहे थे कि ये लड़की अच्छी है पढ़ने में तो इसको हम हमारे स्कूल में रखेंगे। तो मेरी टीसी देने में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम की। पहले तो हम जब लेने गए थे मम्मा के साथ में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम टीसी नहीं देंगे। सेकेंड टाइम में जब लेने गई तो उन्होंने दी तो गलत बना के दी। थर्ड टाइम में जब गई तब भी उन्होंने गलत बनाई। फोर्थ टाइम में जब दी तब भी गलत बनाई थी। फिर उन्होंने तो सील लगा के दे दी थी। तो कैसे न कैसे करके मेरा एडमिशन किसी के थ्रू हो गया था इसी विद्यालय में। और आज फिर उस मुश्किल हालात में आपने मतलब जो है पढ़ाई फिर से शुरू की। आज मैं आज कौन सी क्लास में? 11th कर रही क्या हूँ। सब्जेक्ट लिया आपने? आर्ट्स, आर्ट्स लेकर के। तो क्या इरादा आगे? LLB। आप भी वकालत करके LLB ऐसे मजलूमों की वकालत करना चाहती हैं जो अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी मदद करें? जी ऐसे ही, या फिर मेरे 2 ड्रीम है, या तो LLB या फिर पुलिस फोर्स। या फिर पुलिस। आपका नाम बता मैडम। मेरा नाम सना है और मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि मेरे पढ़ाई में मैं कैसे अवॉइड हुई लॉकडाउन में और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कैसे करा और इन मुश्किलात का सामना कैसे करा मैंने अपने पेरेंट्स के साथ मिलके। और जो मेरी पढ़ाई लॉकडाउन में रुकी थी, मतलब फिर मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, मेरे अंदर भी एक जज्बा है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं। और जैसे कि अभी लड़कियां भी हमारे यहाँ, जैसे मैं हमारी कम्युनिटी की ही बात बताती हूँ, मेरे साथ और जो कम्युनिटी में हो रहा है वो क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ ये है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता और जो हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं वो घर के काम करती हैं और वो डरती है। और जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, जैसे इसको पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था सबको, और मेरी भी पढ़ाई ऐसे ही छूट गई थी। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ा और फिर मेरा भी किसी के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ और फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगी। जब मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैं भी एक कोने में सेमी सी डरी से, पर मेरे अंदर पढ़ने का जज्बा था। और हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और ना ही उन्हें पढ़ाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि उनके घर वालों का मानना है कि ये बड़े होकर ये पढ़ लिख के क्या करेंगे, इन्हें तो वही घर के काम करने और इनकी शादी कर दी जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसमें से उनके रिश्ते पक्के हुए हुए हैं और वो किसी मतलब घर वालों के फैमिली के फोर्स में आ जाते हैं और अब वो अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके दिल में एक जज्बा है, पर फैमिली की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमारा कुछ सपना और हमें आगे बढ़ना है, हमें भी एक तालीम हासिल करनी है, हमारी ज़िंदगी का कोई गोल है, वो बता नहीं पाते। और अगर वो बताने की कोशिश करते तो उन्हें रिश्तेदार, कम्युनिकेशन, उन्हें दबाव के कारण रोक दिया जाता है और उनके ऐसे करके या तो उनकी शादी कर दी जाती है। पर मेरा ये था कि मेरा गवर्नमेंट स्कूल में जैसे तैसे करके मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, किसी के थ्रू मेरा एडमिशन हो, पर मेरे को भी यही करा, सब ने यही बोला कि अगर आप पढ़ लिख जाऊंगी, आपको करना क्या है, पढ़ लिख के आपको तो वही घर का काम करना, फिर शादी हो जाती है। पढ़ने लिखने के बाद कुछ हासिल नहीं होता। बट मेरे पेरेंट्स और मेरा ये था, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा। और मेरा ड्रीम ये है कि मैं जैसे मेरा साथ किसी ने दिया और वैसे ही हम सब बहनें मिलके, जितने भी यहाँ मौजूद है सब, हम सब मिलके, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में जो लड़कियाँ घर में रहती है उनको जागरूक करें, उनके पेरेंट्स को समझाएं, काउंसलिंग करें, उन्हें स्कूल भेजें, जिनके रिश्ते हुए हुए उन्हें छोड़वाएं, मतलब उनको पढ़ाई की तालीम के चाइल्ड मैरिज से बचाएं। जी, उन्हें चाइल्ड मैरिज से बना, उनके तालीम की तरफ जिनका जज्बा दिल के अंदर छुपा हुआ है, जिसको उन्हें रोक दिया जाता है, उनको मतलब फोर्स करा जाता है कि आपको नहीं बोलना, उनको बोलना चाहिए कि अपने करियर में आपको तालीम से मदद मिली इन सारी चीज़ों में, मुश्किलों में? जी बिल्कुल मदद मिली। दूसरों को भी मिल सकती है लगता है? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है मुझे दूसरों को मदद मिल सकती है। और अगर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे जीने के लिए हमारा कुछ ड्रीम होना ज़रूरी है और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जैसे कि जो मैंने प्रॉब्लमों का सामना करा किसी और को ना करना पड़े, मैं ये भी चाहती हूँ और मैं सबकी मदद करूँ बड़े होकर। आपका नाम बता मैडम। मेरा नाम सादिया अली है और मैं 8th क्लास में हूँ अब। और जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे घर में ऐसा था, लॉकडाउन के बाद रिलेशन वाले लड़ते थे कि 4 बहनें हो, क्या करोगी पढ़कर, एंड में रोटी चूल्हा ही करना है। लेकिन हमारे घर वालों ने, मेरे फादर ने सपोर्ट करा कि नहीं, मेरी बेटियों को मैं पढ़ाऊँगा। हमारे रिलेशन के लोग यूँ कहते थे कि बेटियों को आखिर रोटी चूल्हे के सिवा करना क्या है, और तुम्हारी 4 बेटियाँ हैं, उनकी शादी कैसे करोगी, ढेर इकट्ठा करो, ये पढ़ाई वढ़ाई छुड़वाओ इनकी। लेकिन मेरे फादर ने बोला नहीं, मैं मेरी बेटियों को पढ़वाऊँगा। और फिर हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी हुई कि हमारा
एडमिशन नहीं हो पा रहा था, फिर हमारा किसी के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। उसमें भी रिलेशन वालों ने यूँ कहा कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का माहौल इतना गंदा होता है, पढ़ाई नहीं होती, यूँ ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, लड़कियां आवारा हो जाती हैं। लेकिन नहीं, मेरे फादर ने कहा एक बार जाके देखो, अगर कुछ हुआ तो आगे अपन देख लेंगे। लेकिन फिर हमने जाकर देखा तो ना, वहाँ का माहौल अच्छा था और पढ़ाई भी होती है। और आज मैं 8th क्लास में हूँ। अभी आप यहाँ इकट्ठे होकर के सबके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? हम यहाँ इकट्ठे होकर इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो बेटियाँ पढ़ नहीं पाती, दड़ी सहमी से रहती, जिनके अंदर दिल के अंदर पढ़ने का जज्बा होता है, वो छुपा जाता है, उनको जागरूक करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ। अगर बेटियाँ पढ़ेंगी तो कैसा होगा राजस्थान? सुनहरा। आप बताएं। मेरा नाम अर्शी है और हम 3 बहनें हैं। मतलब जब मेरे पापा बिज़नेस के उस चक्कर में बाहर चले गए थे, तो फिर हमारी पढ़ाई के लिए इशू हो गया था कि बोल रही थी कि नहीं, इनको पढ़ाई मत कराओ और आगे के लिए देखो, मतलब जितने की तुम फीस देते हो इतने में कुछ जोड़ोगे तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इनकी आगे जाके शादी भी करनी है। और फिर मैंने कहा कि मेरे फादर से कहा, मैंने कहा पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे पापा ने बोला ये सब आप मेरे पे छोड़ दो। मैंने कहा पापा यूँ बोल रहे हैं कि आगे के लिए दहेज वगैरह जोड़ना है, और फिर ये दहेज की मांग पहले ही होती है जब शादी होती है। तो मेरा ये कहना है कि शादी बाद में करो, पहले पढ़ाई करो और तालीम हासिल करो। और मेरे पापा कोई रोक टोक नहीं लगाते। मेरे फादर बोलते हैं कि जहाँ तक पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, मेरे को LLB करनी है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां हैं ज़्यादातर, ना सिर्फ तालीम से इन्होंने अपनी परेशानियों को हल किया है, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह से बैठ कर के एक दूसरे की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें कुछ NGOs इनका साथ दे रहे हैं। बातचीत करते हैं, क्या मीटिंग आप करवाते हैं, क्या आपका प्रोसेस है? नमस्ते सभी को, अस्सलाम वालेकुम। हम कम्युनिटी में ऐसी लड़कियों को लड़की और बच्चों को बिल्ड कर रहे हैं चाइल्ड कलेक्टिव बाल संसद SMC के माध्यम से, ताकि वो अपने कम्युनिटी की समस्याएं देखें। जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं, बच्चे चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज के गिरफ्त में हैं, उन बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं और उनको सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं, उनको स्कूल से जोड़ते हैं। और जो चाइल्ड राइट्स है उसके बारे में हम उनको बताते हैं कि जीने का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, विकास का अधिकार क्या है, और आप वो चीज़ मिल रही है और बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है। और अभी बहुत सारा देखा गया है कि हालांकि राजस्थान में गाँवों में बाल विवाह हो जाता है, बट अपन के शहर में भी काफ़ी ये चलन हो रहा है। ये मुद्दा उठ नहीं रहा था, पर आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। अभी जो इस एरिया में कितने बाल विवाह आपने रोके होंगे? बाल विवाह में कम से कम 150 ऐसे बाल विवाह है जो बात पक्की हो चुकी है, और बात पक्की हो जाने के बाद अंडर प्रोसेस है। हाँ, अंडर प्रोसेस है। इन बच्चियों को हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग करी, SMC के माध्यम से काउंसलिंग करी है, CWC के माध्यम से काउंसलिंग करी है, DCPO के माध्यम से काउंसलिंग करी है। उन लोगों से हम बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको एक मोटिवेशन दिलवाते हैं, और फैमिली को बताते हैं ये कितना गुनाह भी है और ये कानूनी अपराध है। अब बच्चों को जल्दी से बात पक्की भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माइंड में वो घर कर जाती है, वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाती आगे। तालीम कितनी अहम एक तरह से किरदार अदा कर सकती है सुनहरे राजस्थान की? सर, तालीम बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर बच्चा तालीम लेगा, लड़की तालीम लेगी, तो एक अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को भी एक मुकम्मल बना सकती है तालीम से। हमने कई बार देखा है कि हमारे कम्युनिटी में ना डॉक्टर जेंट्स ही ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर कंफर्टेबल लड़कियां लड़कियों से ही होती है। यदि हमारी इनमें से बहुत सारी बच्चियां अगर कोई डॉक्टर बनेगा, तो उनके लिए जो अपनी कम्युनिटी में ऐसी महिलाएं जो कि किसी को बता नहीं पाती अपनी परेशानी व समस्याएं, तो वो लोग इन बच्चों के माध्यम से, ये जो डॉक्टर होंगी लेडी, तो उसको अपनी समस्या अच्छे से बता सकती है और उसका हल निकल सकता है। आप बताएंगे गणपत जी कुछ? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये जो जितने बच्चे बैठे हैं, ये हर एक उदाहरण है यहाँ पर कि किसी न किसी रूप में इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है, कहानी बयां कर रहे हैं सब लोग। तो हम लोग ये इस तरह से करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये एक चाइल्ड कलेक्टिव ग्रुप को साथ लेकर के हम यहाँ पर जयपुर शहर के 36 वार्ड्स के अंदर इस तरह के केस को चिन्हित करते हैं, और ये सब बच्चे हमारा साथ देते हैं। और जो भी चाइल्ड लेबर में है या चाइल्ड मैरिज में कोई रिस्क में नज़र आता है, तो ये हम तक लाते हैं।
हमारे को ला करके ये सब बच्चे मिल करके एक चिट्ठी के द्वारा पार्षद के पास जाते हैं या उच्च अधिकारियों के पास उनको अवगत कराते हैं और उस रिस्क से समाधान करने का एक पूरा प्रयास करते हैं। अब तक देखें तो जुलाई माह से और अब तक इस तरह के लगभग 150 केस जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। और हमारे ये बच्चे तो एक ग्रुप है, इस तरह के 12 ग्रुप हैं, लगभग 200 बच्चे, 200 बच्चों की एक पूरी टीम है हमारे 36 वार्ड के अंदर जो इस तरह से काम कर रही है और इस तरह के केसों को चिन्हित कर रही हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कोई भी बच्चा बाल विवाह की चपेट में नहीं आए। और अब तो एक भारत सरकार का एक मुहिम भी है और बाल कल्याण विभाग के द्वारा एक आदेश भी सर्कुलर किया गया है कि 100 दिवस का चाइल्ड जो कैंपेन जो हो रहा है, तो अभी हम इस तरह के स्कूलों में जा कर के, समुदाय में जा कर के इस तरह के कैंपेन कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने के अंदर हमने 4 कैंपेन बड़े बड़े किए हैं, 14 स्कूलों में किए हैं, 2 हमारे अभी 2 बड़े स्कूलों में किए हैं, जिसमें लगभग 10,000 बच्चों के साथ में हम एक अवेयरनेस का कार्यक्रम इस तरह से किए हैं। और स्कूलों के अंदर ही नहीं, हम कम्युनिटी के अंदर भी किए हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को जोड़ा है, आम जन को जोड़ा है, बच्चों को जोड़ा है, यूथ को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा है। और इस तरह से एक जन जागृति का कार्यक्रम सब मिलकर के कर रहे हैं। और बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ बच्चियां जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने शिक्षा के ज़रिए न सिर्फ खुद की चाइल्ड मैरिज को रोका, बल्कि आसपास मिल बैठ कर के जब सब लोगों ने कोशिशें की तो 150 बाल विवाह रुकवा दिए। आप देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज के साथ साथ जो बाल श्रम के मामले हैं उनमें भी गज़ब का काम किया है। ये बच्चियाँ अपनी आंखों में ख्वाब रखती हैं डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, पुलिस बनने की। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से शिक्षा के ज़रिए बच्चियाँ सुनहरा जो राजस्थान बनाने का ख्वाब है वो पूरा करेंगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।